मत क्या करना है, सोचो मत क्या करना है, हिम्मत करो और बढ़ते जाओ, पढ़ने का अब मन बनाओ, पूरे मन से पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं निधि अग्रवाल। हिंदी प्रश्न पत्र का खंड क और ख मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको समझा रही हूँ इस प्रश्न पत्र का खंड ग। इस खंड में हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पर आधारित प्रश्न आते हैं। अंतरा भाग 2 के 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। किसी भी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होती है। बच्चों, परीक्षा का समय जब नज़दीक होता है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि काव्य के सभी पाठों का सार यानी समरी ध्यानपूर्वक पढ़ें, कठिन शब्दों को फिर से समझें और पाठ का नाम व कवि का नाम याद करें। हाँ, पाठ का सार पढ़ने से बच्चों ये भी फ़ायदा होता है कि हम उस पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं तो वो भी हम आसानी से कर पाते हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने तरीके से अपनी भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। काव्यखंड की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर के बाद एक प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य। बच्चों, मुझे मालूम है कि आप सब व्याख्या और काव्य सौंदर्य में कंफ्यूज रहते हो और यही पूछते हो कि मैम काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है। बच्चों, इसमें क्या लिखना है, इसमें केवल आपको जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनका भाव और शिल्प सौंदर्य लिखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाव में क्या लिखना है और शिल्प सौंदर्य में क्या लिखना है। भाव में बेटा हमें लिखना है कि उन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है, और शिल्प सौंदर्य तो आप समझते हैं काव्य की भाषा में सौंदर्य किन बातों से होता है कि उन पंक्तियों की भाषा कैसी है, अलंकार कौन सा है, कौन सी शैली में लिखा गया है और छंद रचना कौन सी है। इन्हीं बातों के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। मैं समझती हूँ कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। व्याख्या में हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। जितनी भी पंक्तियाँ दी गई होती हैं उनको पूरी तरह से अपनी भाषा में हमें समझाना होता है कि कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है। अब आता है गद्य खंड, जिसमें किसी भी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। यहाँ पर मैं आपसे फिर वही बात दोबारा से दोहराऊंगी कि व्याख्या को करने के लिए हमें पाठ के सार को, समरी को ध्यान से पढ़ना होगा। जब हम पाठ की समरी को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम उस पाठ में से आए गद्यांश की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें भी एक गद्यांश आएगा और किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे। अगर आपने पाठ की समरी पढ़ी है तो आप उनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। बच्चों, व्याख्या और प्रश्न उत्तर गद्य के, उसके बाद जो प्रश्न आता है वो आता है लेखक या कवि का जीवन परिचय। बच्चों, आपको लेखक और कवि दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है। या आपकी इच्छा है कि आप लेखक का लिखें या कवि का। आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको क्या करना है और कैसे लिखना है। अब अंत में आते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक अंतराल पर। अंतराल में विषय वस्तु पर आधारित केवल प्रश्न उत्तर आते हैं, व्याख्या नहीं आती, क्योंकि ये किसी न किसी उपन्यास से आधारित पाठ होते हैं। इसमें हमें व्याख्या नहीं लिखनी होती। इस पाठ्य पुस्तक में केवल 4 पाठ हैं जो कहानी की तरह हमें याद हो जाते हैं। फिर हम अपनी योग्यता के अनुसार इनके उत्तर लिख देते हैं। तो इस प्रकार
हमारा ये हिंदी का प्रश्न पत्र आता है। सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कितना आसान है ना बच्चों। अंत में मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहूँगी बच्चों, इस बात को ध्यान रखना और इसका अनुसरण करना। मैं आपसे यही चाहूँगी कि क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसके जितने भी खंड हैं, आप कोई भी खंड पहले कर सकते हैं और कोई भी खंड बाद में, लेकिन सीक्वेंस में करें, नंबरों को इधर उधर ना करें। ऐसा ना हो कि एक खंड में 4 प्रश्न दिए हैं तो आपने पहले कोई और कर दिया, फिर दूसरा कहीं और कर दिया। बेटा, जब कॉपीज चेक होती हैं तो एग्जामिनर को बहुत दिक्कत आती है और फिर आपको अच्छे नंबर भी नहीं मिल पाते। तो कृपया ध्यान दें कि आप अपने प्रश्न पत्र को खंड के अनुसार ही करें। अब मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।